उत्तराखंड के बाद अब दिल्ली में भी उसी तरह की यूसीसी लागू किए जाने की चर्चा के सवाल पर जवाब देते हुए सपा सांसद हरिन मलिक ने कहा कि ये सरकार है, जो चाहे कर लेंगे। सरकार सड़क बनाने की बात तो करती है, जिस पर टोल वसूलती है। सरकार न तो स्कूल खुलवा रही है और न ही अस्पताल खुलवा रही है। यह बयान मुजफ्फरनगर के सांसद हरिन मलिक ने मुरादाबाद में दिया। संभल प्रकरण पर मलिक बोले कि वो राजनीतिक मामले हैं, धीरे धीरे अब सुलह हो जाएंगे, धीरे धीरे सब सुलझ जाएंगे। उन्होंने संभल के डॉक्टर सफीकुर रहमान वर्ग परिवार साफ सुथरा परिवार करार दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा फ्री सुविधाएं देने के वादों पर सपा सांसद हरिन मलिक ने कहा कि फ्री देने के लिए पैसा कहां से आएगा। अब तो एक परंपरा चल गई है, मिडिल मैन को लूट कर बिकर सेक्शन को दे दो। चौधरी चरण सिंह कहते थे, अनुदान आदमी को निठल्ला बना देता है, इसलिए रोजी दो रोटी न दो। उन्होंने कहा कि वोट के लिए ये घोषणाएं करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने जो कहा अपनी जानकारी के आधार पर ठीक कहा। उनके पास बहुत स्रोत हैं और किसी ने अब तक सत्यापित तो किया नहीं उस आंकड़े को। तो आंकड़ा तो सभी को पता है, आंकड़े सारे ही फर्जी है इनके। ये सरकार कभी सत्य बोलती है? सत्य से परे बोलती है। ठीक है, महाकुंभ की आलोचना तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी नहीं की। उन्होंने कहाँ आलोचना की है? आंकड़ों की बात कही है कि आंकड़े फर्जी हैं। तो आलोचना करना, तारीफ करना वो अलग चीज है, आंकड़े दूसरी चीज है। तो आंकड़ों का तो मकड़ जाल है। और राकेश जी को जो अनुभव में महसूस हुआ, उन्होंने उसको अपना वर्णित किया। देखिए मेरी बात सुनो, हम मेरे सामने चुनाव लड़े हैं, मेरे कोई दुश्मन थोड़ा ही है। हम और वो तो एक ही ब्लॉक के रहने वाले हैं। मेरा उस परिवार में पहले से आना जाना रहा है और सिक्योरिटी वापस हुई, सिक्योरिटी फिर मिल गई, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सिक्योरिटी तो मेरे साथ ही पहले कभी वापस हो जा, कभी रह जा, ये तो सिक्योरिटी तो घटती बढ़ती रहती है। और सिक्योरिटी का मामला हम दोनों चाहूँ ना पूरा सिक्योर रखा जा, उनके साथ पूरी सिक्योरिटी जो आवश्यक है, जितनी वो मांगते उतनी सिक्योरिटी दी जाए। मैं तो एक बार माननीय मुख्यमंत्री से मिला था और बहुत पहली बात है, एमपी बनने से पहले। तो मैंने उनका एक वाक्य सुना था। उन्होंने कहा था, प्रदेश का मुखिया होने के नाते मेरा दायित्व है कि प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान की जाए। तो सुरक्षा प्रदान कर दी, क्या दिक्कत है इसमें? और वैसे भी कोई परेशानी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने यह का पत्रकार साथी ने एक सवाल किया था अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बारे में। तो मैंने ये कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक आदमी सर्वोच्च होता है। विधायिका न्यायपालिका के बाद दूसरे स्थान पर है। न्यायपालिका तो इस गंध से दूर है और विधायिका ही कार्यपालिका को आदेशित करती है, गवर्न करती है। जब हम लोग सुप्रीम पावर हैं, कार्यपालिका से सुपीरियर हैं, तो पहले जांच तो हमारी होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जो राजनीति में लोग हों, उनकी सबसे पहले संपत्ति की जांच हो, फिर अधिकारियों की हो, जो 10 साल में रहे हैं वहाँ सबकी जांच हो। पता लगेगा, दूध का दूध पानी का पानी लगेगा। जो 2-2, 3-3 एकड़ के किसान थे और आज वो हजारों बीघे के किसान हो चुके, 5-5, 4-4 हजार करोड़ के आदमी हैं, पता तो लगे बहरहाल। अरे भाई, पैसा तो करप्शन से ही आया होगा। आप मैं तो अब पहले अपने गिरबान में झांकना होगा। हम राजनीतिक लोग हैं, अगर हमें साफ सुथरी प्रशासन की व्यवस्था करनी तो पहले अपने आप को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। ये सरकार है भाई, ये जो चाहेंगे वो कर लेंगे। सरकार सड़क बनाने की बात तो करती है जिस पर टोल वसूल रहे। सरकार ना तो कॉलेज खुलवा रही, ना अस्पताल खुलवा रहे। आपको पता है पहले दवाई फ्री मिलती थी, अब दवाई के दाम भी बढ़ गए। टेस्ट बाहर नहीं करने गए डॉक्टर। ना दवाई सस्ती है, ना पढ़ाई सस्ती है, ना सिंचाई मुफ्ती है। ये बेसिक बात थी। जब देश आज़ाद हुआ तो लोग आंदोलन के वक्त ये नारे लगाया करते थे कि सिंचाई और दवाई और पढ़ाई सस्ती होगी या मुफ्त होगी। सरकार इन चक्रों में हमें क्यों घुसा रही है? कानून तो पहले ही पर्याप्त है। ये डाइवर्जन और टेंशन करते हैं।
लोगों का ध्यान परिवर्तित करने के लिए इस तरह के जुमले पेश किया करते हैं। देखिए, आपने खुद कहा वो संवेदनशील है। संवेदनशील मामलों में हमारा प्रयास होगा कि वो सामान्य हो। हम उसमें कोई कांच की रोल नुक्ताचीनी नहीं करते। जहाँ तक हमारे मेंबर पार्लियामेंट की बात है, मेंबर पार्लियामेंट उस खानदान से ताल्लुक़ रखता है, वर्क साहब के खानदान से, जिन पे मुझे तो जानकर के मैं संभल गया तब ताज्जुब हुआ कि 60 साल के पॉलिटिकल कैरियर में उन्होंने केवल 3 कार इस्तेमाल की हैं। घर साधारण है आज भी, और कोई एक आदमी संभल का आपको ये नहीं कह सकता, लंबे समय से मैं भी चुनाव की राजनीति में हूँ, कि उस परिवार ने कभी कोई पैसा लिया हो, कुछ भी किया हो। वो एक ईमानदार परिवार है शफीकुर रहमान वर्क साहब का, और ऐसा ही जियाउर रहमान है। इन पर कोई आरोप नहीं लगे, ना कोई लगाए गए हैं। ये तो सब राजनीतिक मामले आहिस्ता आहिस्ता सब सुलझ जाएंगे। जो उलझता है वही सुलझता है। नहीं, वो मैं बता रहा ना, वो सब ठीक हो रहा है। उसकी जांच हो जाएगी। जांच में जो जितनी पेनल्टी बैठेगी उतनी वो जमा करेंगे, नहीं बैठेगी तो नहीं करेंगे। तो वो सौर ऊर्जा उन्होंने लगा रखी है अपने यहाँ, सोलर एनर्जी चलते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं जगह जगह, सोलर एनर्जी। बयान तो वीवीआईपी देता है, आम नागरिक की कोई सुनता कहाँ है। प्रचार तो वीवीआईपी की सुरक्षा से होगा। आम आदमी की सुरक्षा का कहाँ प्रचार होगा? तो आम आदमी बेचारा कोई बयान प्रसारित नहीं करता। आप भी बयान नहीं लेने के उसका। तो इसलिए देखिए, मैंने कहा ये पहले आदरणीय प्रधानमंत्री है देश के, जिन्होंने खुलेआम कहा था कि आपदा को अवसर में बदलो, और कहा तक करके दिखा दिया था। कोरोना की आपदा के समय उन्होंने ये जुमला बोला था, और तुरंत उसके बाद उन्होंने एक वो लागू किया था, पीएम केयर रिलीफ फंड, जबकि वो पहले अकाउंट था, पर एक नया बना करके ऐसा कर दिया जिसका कोई ऑडिट नहीं कर सकता। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली मिसाल है कि कोई आदरणीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री ऐसा फंड बढ़ावा और खुद ही ये भी कानून बना दे कि इसका ऑडिट नहीं होगा। तो उन्होंने तो ये तो आपदा को अवसर में बदलते हैं, इसमें क्या बात है? उनका पुराना मामला है। देखो भाई, ऐसा है, पैसा कहाँ से आवेगा? अब तो एक परंपरा चल गई, मिडिल मैन को लूट करके वीकर सेक्शन को दे दो, वोट के लिए राजनीति करे। रामायण में एक प्रसंग आया है कि जब कोई राजा शासकीय कोष का इस्तेमाल प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए करे तो उस राज्य का विनाश सुनिश्चित है। मैं चौधरी चरण सिंह को भी उद्धृत करूंगा इस समय। वो बार बार ये कहा करते थे कि अनुदान आदमी को निकम्मा निठल्ला बना देता है। रोजी दो, रोटी ना दो। अगर आप रोटी दोगे तो एक दिन खा कर वो सुबह खाएगा, शाम को भूख लगेगी। रोजी दोगे तो एक रोजगार मिलने के बाद आदमी अपने पूरे परिवार को पाल लेगा। हम सरकार इन पार्टियों से अनुरोध करेंगे, कुछ सहायता देनी चाहिए, वीकर सेक्शन की मदद करनी चाहिए, परंतु वोट के लिए घोषणा करना शायद न्याय संगत नहीं है।